डैनी टॉम हॉलैंड का मुकदमा लगातार करीब आ रहा है और रिया अमांडा सेफ्राइट ने अभी भी अपराधी को उसके दिमाग में चल रही आवाज़ों के बारे में नहीं बताया है। द क्राउडेड रूम डैनी के आंतरिक संघर्षों को जीवंत करता है क्योंकि वह पहली बार अपने दिमाग के भीतर की दुनिया को देखना शुरू करता है। इस बीच रिया जज को समझाने की कोशिश करती है कि डैनी को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। रिया और डैनी एक बार फिर मिलते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। रिया घबराई हुई है, उसने अंततः डैनी को सच्चाई दिखाने का फैसला किया। वह उसे रॉकफेलर सेंटर की शूटिंग के सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। फुटेज में डैनी स्पष्ट रूप से अकेला है, भीड़ में बेतरतीब अजनबियों पर गोलीबारी कर रहा है। डैनी को यकीन नहीं हो रहा है कि फुटेज असली है और तुरंत खराब हो गया है। उसे इस आघात से बचाने के लिए डैनी को गहरी नींद में जाने के लिए मजबूर किया जाता है और यित्ज़ाक बदले हुए अहंकार के प्रभारी के रूप में कार्यभार संभालता है। यित्ज़ाक ने सीधे हिंसा का चयन करते हुए रिया को धमकी दी। जबकि यित्ज़ाक रिया के करीब आता है, डैनी अपने मन में जाग जाता है। इसकी कल्पना मार्लिन के खलिहान के रूप में की जाती है, फिर भी इस संरचना के कई स्तर हैं। डैनी सीढ़ी से नीचे उतरता है और पाता है कि उसके बदले हुए अहंकार एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं। निस्संदेह वहां जैक है, ब्रिटिश परिवर्तन अहंकार जिसके साथ रिया पहले ही बातचीत कर चुकी है, लेकिन कुछ आश्चर्य भी हैं। डैनी के दोनों हाई स्कूल मित्र माइक और जॉनी भी उसकी कल्पना की उपज हैं। तीन परिवर्तनशील अहंकार बहस करते हैं, जबकि यित्ज़ाक एक और परिवर्तनशील अहंकार वास्तविक दुनिया में अराजकता का कारण बनता है। उन्हें चिंता है कि यित्ज़ाक उनकी योजनाओं को बर्बाद कर सकता है और विचार कर रहे हैं कि उनके स्थान पर किसे कार्यभार संभालना चाहिए। आखिर में वे माइक को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। जैसे ही यित्ज़ाक रिया पर हमला करने वाला होता है, वैसे ही वह कमान संभाल लेता है। गार्ड दौड़ते हैं और डैनी को वापस उसकी कोठरी में खींच ले जाते हैं। डैनी के दिमाग में जैक और यित्ज़ाक अपने विकल्पों पर चर्चा करते हैं। जैक को चिंता है कि अगर डैनी को इलाज मिला तो वे सभी मारे जाएंगे। उन्हें अपने अस्तित्व के लिए डैनी को जेल में रखना होगा। कुछ दिनों बाद डैनी के वकील स्टेन और रिया प्री ट्रायल सुनवाई के लिए मिलते हैं। रिया को न्यायाधीश को यह विश्वास दिलाने की जरूरत है कि डैनी को बहुव्यक्तित्व विकार है। न्यायाधीश ने इस अपरंपरागत सुनवाई के लिए जिला अटॉर्नी और एक विश्व प्रसिद्ध मनोचिकित्सक को बुलाया है। मनोचिकित्सक रिया के निष्कर्षों का खंडन करता है और न्यायाधीश डैनी को बैठक में प्रवेश करने के लिए कहता है। डैनी जैक के नियंत्रण में ब्रिटिश लहजे में बोलता है। वह सभी सवालों का तार्किक ढंग से जवाब देता है और यित्ज़ाक या एरियाना को जानने से इनकार करता है। जैक का छोटा सा प्रदर्शन रिया के सिद्धांत को खारिज कर देता है। न्यायाधीश इस सब बकवास से चिढ़ जाता है और बिना आश्वस्त हुए सुनवाई छोड़ देता है। स्टेन जिला अटॉर्नी के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी भी नहीं सुनती। डैनी मुकदमा चलाने जा रहा है। इस छोटी सी जीत के बाद जैक और अन्य बदले हुए अहंकारी आगे बढ़ने की अपनी योजनाओं पर चर्चा करते हैं। हालांकि यित्ज़ाक वास्तव में रिया का पक्ष लेता है और चाहता है कि डैनी अकेले ही संगीत का सामना करे। इस विश्वासघात के लिए जैक ने यित्ज़ाक को गोली मार दी। इसके बाद एरियाना ने डैनी को अपने मन में जगाया। वह भी डैनी के बदले हुए अहंकारों में से एक है। वह उसे खलिहान का लेआउट दिखाती है और उसे विश्वास दिलाती है कि ये सभी परिवर्तनशील अहंकार सिर्फ उसके दिमाग में हैं, वे असली लोग नहीं हैं। एरियाना बताती है कि कैसे वे केवल तभी प्रकट होते हैं जब डैनी खतरे में होता है या अकेला होता है या डरा हुआ होता है। वे उसकी जगह दर्द को अपने कब्जे में लेकर उसकी मदद करते हैं। वह उसे खलिहान के सबसे निचले स्तर पर ले जाती है, जहां कई शवों को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। एरियाना बताती है कि ये निकाय डैनी के अलग अलग संस्करण हैं, बदले हुए अहंकार जिन्होंने एक उद्देश्य पूरा किया लेकिन अब उनकी आवश्यकता नहीं है। जैक उन्हें अवांछनीयताओं के रूप में संदर्भित करता है। गोली लगने के बाद यित्ज़ाक अब परिवर्तनशील अहंकार के इस कब्रिस्तान में शामिल हो गया है। जैक स्पष्टीकरण जारी रखते हुए फिर से प्रकट होता है। वह कहता है कि कैसे मार्लिन के साथ खलिहान में हुई घटना ने डैनी को मरने के लिए प्रेरित किया। आघात ने उसे तोड़ दिया और इन सभी परिवर्तनशील अहंकारों के निर्माण का कारण बना। वे उसके अभिभावक देवदूत हैं, जो उसे आगे के खतरे से बचाते हैं। जैसे ही एपिसोड समाप्त होता है, जैक अपनी अंतिम दलील देता है। वह कहता है कि रिया डैनी को इन बदले हुए अहंकारों से छुटकारा दिलाना चाहती है, उन सभी को नष्ट करना चाहती है। जैक को चिंता है कि अगर वे चले गए तो डैनी भी मर जाएगा। डैनी पागलपन की दलील नहीं दे सकता, जीवित रहने के लिए उसे जेल जाना होगा। डैनी वास्तविक दुनिया में जागता है और रिया से मिलता है। प्रोफेसर कल की सुनवाई से नाराज है, जहां जैक ने उनके पूरे मामले का मजाक उड़ाया था।
रिया का कहना है कि उन्होंने इसके लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया है। फिर डैनी रोना शुरू कर देता है, रिया से मदद की भीख मांगता है। वह अपने दिमाग में चल रही आवाज़ों से भयभीत है और चाहता है कि वे तुरंत गायब हो जाएं।